दिन दहाड़े हमला, सिर्फ 8 मिनट का ऑपरेशन। सुबह ठीक 8:30 बजे म्यूजियम खुले आधा घंटा हो चुका था। पर्यटक अलग अलग गैलरियों में घूम रहे थे। तभी सीन नदी की तरफ वाले हिस्से में एक साधारण सा दिखने वाला ट्रक आकर रुकता है। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ट्रक पर एक हाई राइज मैकेनिकल लिफ्ट लगी थी, वही जो आमतौर पर बिल्डिंग रिपेयर या फर्नीचर शिफ्ट करने में इस्तेमाल होती है। 4 लोग, येलो रेंज सेफ्टी जैकेट्स, चेहरे ढके हुए, हर हरकत पेशेवर। 2 लोग लिफ्ट के जरिए सीधे पहली मंजिल की बालकनी तक पहुंचे। यह बालकनी जाती थी प्रसिद्ध गैलरी द पोलोन तक। क्यों थी गैलरी द पोलोन इतनी खास? गैलरी द पोलोन सिर्फ एक हॉल नहीं है, यह फ्रांस की शाही विरासत का प्रतीक है। यहीं पर फ्रांसीसी राजाओं के क्राउन ज्वेल्स प्रदर्शित किए जाते रहे हैं। ये वही गैलरी है जहां कभी शाही ताज, तलवारें और ऐतिहासिक गहने रखे गए थे, जिनमें सदियों का इतिहास छिपा है। कांच टूटा, अलार्म बजा, लेकिन देर हो चुकी थी। हमलावरों ने इंडस्ट्रियल डिस्क कटर से मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास में छेद किया। कुछ ही सेकंड में अंदर प्रवेश। अलार्म बजा, गार्ड्स पहुंचे, पर चोरों ने पावर टूल्स दिखाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गार्ड्स ने तुरंत पर्यटकों को बाहर निकालना शुरू किया। अंदर अफरातफरी फैल गई। बाद में एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, लोगों को लगा शायद कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। जब तक सच्चाई समझ आई, वे भाग रहे थे। सिर्फ 4 मिनट। 9 डिस्प्ले केस तोड़े गए। 8 कीमती शाही आभूषण लेकर वे उसी रास्ते से बाहर निकल गए। नीचे उनके साथी स्कूटर्स के साथ इंतजार कर रहे थे। क्या क्या चोरी हुआ? फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 8 शाही वस्तुएं चोरी हुई। एक 9वीं वस्तु, 170 साल पुराना ताज, भागते समय गिर गया। वह ताज था फ्रांस की महारानी एम्प्रेस यूजेनी का, जिन्हें 1855 में ये खास तौर पर बनवा कर दिया गया था। उनके पति थे नेपोलियन III। इसके अलावा चोरी हुए यूजेनी का टियारा और ब्रोच, मौरी लुईज पत्नी नेपोलियन बोनापार्टे का एमराल्ड नेकलेस और ईयररिंग्स, मेरी अमेली और हॉर्टेंस दे बोहारनाइस के सैफायर सेट के आभूषण, एक ऐतिहासिक रेलिक्वरी ब्रोच। इन गहनों में हजारों हीरे, पन्ने और नीलम जड़े थे। धातु और पत्थरों की कीमत लगभग $2 मिलियन आकी गई, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इनकी सांस्कृतिक कीमत अरबों में भी नहीं आकी जा सकती। सबसे हैरान करने वाली बात, चोरों ने वहां मौजूद सबसे मशहूर हीरों को हाथ तक नहीं लगाया, जैसे कि प्रसिद्ध रिजिन डायमंड, जिसकी कीमत लगभग $60 मिलियन है। इसके अलावा सैंसी और हॉर्टेंशिया जैसे ऐतिहासिक हीरे भी वहीं मौजूद थे। तो फिर क्यों छोड़ा गया? जांचकर्ताओं का मानना है ये चोरी ऑर्डर पर की गई थी, यानी निशाना पहले से तय था। सुरक्षा में चूक, असली झटका। फ्रेंच मीडिया की शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 3 कमरों में से एक में सीसीटीवी नहीं था। बाहरी कैमरे बालकनी को पूरी तरह कवर नहीं कर रहे थे। जिस बालकनी से प्रवेश हुआ, वहां का लोकल अलार्म कई दिनों से खराब था। एक सीनेटर ने बताया, अगर वह अलार्म काम कर रहा होता तो शायद चोरी रोकी जा सकती थी। संग्रहालय की डायरेक्टर ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया।
हालांकि सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्या ये पहली बार था? नहीं। 1911 में इसी संग्रहालय से दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग चोरी हुई थी, मोनालिसा। उसे चुराया था संग्रहालय के एक कर्मचारी ने। 2 साल बाद वह पेंटिंग इटली में बरामद हुई। 1976 में फ्रांस के राजा चार्ल्स एक्स की तलवार चोरी हुई, जो आज तक नहीं मिली। 1998 में एक और पेंटिंग फ्रेम से निकालकर ले जाई गई। इतिहास बताता है, सबसे सुरक्षित जगहें भी असुरक्षित हो सकती हैं। जांच कहां तक पहुंची? लगभग 100 जांचकर्ता इस केस पर काम कर रहे हैं। 150 से अधिक डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट्स जुटाए गए। 25 अक्टूबर 2025 को 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक का पुराना गोल्ड चोरी का रिकॉर्ड है, लेकिन अभी तक चोरी हुए आभूषण बरामद नहीं हुए हैं। बड़ा सवाल, क्या ये गहने कभी वापस मिलेंगे या वे किसी निजी कलेक्शन में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? इतिहास हमें सिखाता है, कला को नष्ट करना आसान है, लेकिन उसे वापस पाना बेहद कठिन। समापन। पेरिस की गलियों में जिंदगी फिर सामान्य हो गई है। पेरिस फिर रोशनी से जगमगा रहा है, लेकिन लूवरे म्यूजियम की दीवारों के अंदर जो खाली जगहें बची हैं, वे हमें याद दिलाती हैं कि कभी-कभी सिर्फ गहने नहीं, बल्कि इतिहास भी चोरी हो जाता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोमांचक ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं, क्या आपको लगता है कि यह मास्टरमाइंड प्लान था या अंदर की मिलीभगत? ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हर विचार एक नई शुरुआत बनता है। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ, जहां इतिहास फिर से किसी रहस्य का दरवाजा खोलेगा।